हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस सीरीज में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए क्वेश्चन है, वो टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस पे आए हुए हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग 108 किलोमीटर पर आवर। How long will it take to clear the 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म completely? देखिए, हमें क्या दिया गया, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 900 मीटर, और वो एक 900 मीटर लॉन्ग ही प्लेटफॉर्म को कितने टाइम पे क्रॉस करेगी। और ट्रेन की जो हमें वेलोसिटी दी है वो कितनी है 108 किलोमीटर। तो देखिए, हमारे पास क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस। और यहाँ पर L1 और L2 क्या है, तो यहाँ पर L1 और L2 आपके दो ऑब्जेक्ट है जिनकी लेंथ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, ट्रेन की लेंथ इज 900 मीटर। सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ इज 900 मीटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, ट्रेन की वेलोसिटी इज 108 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी इज g। अब ये हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉसिंग टाइम आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 6 इंटू 3 6 इंटू 5 इज 30, 1800 अपॉन में 30, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60। अब ये 60 सेकेंड आंसर भी हो सकता है, और अगर 1 मिनट ऑप्शन में दिया हो तो 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू रनर Sony and Moni start running the circular track of the length of 200 meter at a speed of 18 km per hour and 24 km per hour respectively. In the same direction, after how much time from start will they meet again at a starting point? हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एक राइट सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ आपको 200 मीटर दी गई और एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में दोनों चलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सोनी एंड मून, और उनकी वेलोसिटी की हमारे को वेलोसिटी यानी उनकी जो स्पीड है वो कितनी दी है 18 एंड 24। तो फर्स्ट टाइम इस पॉइंट के बाद वो किस टाइम पे मिलेंगे, तो देखिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर ट्रैक की 200 मीटर, ये मीटर में। जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेलोसिटी जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है डिफरेंस, तो 24 माइनस 18 तो 6 आ जाएगा। और इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर है तो इसे भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/8। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हमने वही पुट किया। ये आपके पास 3 क्या ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 600 अपॉन में 5। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 120 सेकेंड। 120 सेकेंड इज आपके पास 2। ठीक है, कितने टाइम बाद, तो 120 सेकेंड। 120 सेकेंड भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास। ठीक है, और ऑप्शंस में हमारे पास 2 मिनट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Jahangir had to cover a distance 90 km in hour. During the first 25 minutes, he traveled at a speed of 15 meter per second. How many meter did his Jahangir cover per second during the remaining period to reach the destination just on time? देखिए, हमारे को क्या बताया गया है, जहांगीर जो है ना वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है 1 आवर इज 60। अब इस 90 में से फर्स्ट 25 मिनट, इस 90 किलोमीटर में से फर्स्ट 25 मिनट जो हमारे टोटल 60 मिनट है उसमें से 25 मिनट में से वो किस स्पीड से, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, तो डिस्टेंस इक्वलेंट होता है स्पीड इनटू मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नी में हमने डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितनी कवर की है, तो स्पीड कितनी है 15.2 मीटर पर सेकंड। इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18/5। रिवर्स हो जाता है ना, ये हमें मीटर पर सेकंड में दिया और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कितना दिया है, तो टाइम हमारे पास दिया है 25 मिनट। ठीक है, हमने इसे किस में कन्वर्ट किया है, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में, तो 60 सेकेंड। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बस। ठीक है, तो ये आपके पास 5 टाइम, देखिए 6 से इसे 3 टाइम, 6 से ये आपके पास 10। ठीक है,
अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपके पास तो ये 5, और 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 7.6। ठीक है, और 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपके पास इंटू 3, 7.6 इंटू में 3 इज 22.8, 7 इंटू 3 इज 21.6 इंटू 3 इज 1.8, तो ये 22.8, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 90 किलोमीटर में से 22, तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितनी होगी, 90 माइनस 22। ठीक है, 90 में से आप 20 डिडक्ट करेंगे 70, 2 और डिडक्ट करेंगे 68, और 0.8 और डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 67 पॉइंट। अब ये डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या है, रिमेनिंग टाइम इज 35। ठीक है, तो इसमें उसकी स्पीड क्या होगी, हमें स्पीड बतानी है, तो पहले डिस्टेंस देखिए 67 पॉइंट, टाइम अगर मैं कहूँ 35 मिनट, इसे मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये टाइम मेरे पास ये जो वेलोसिटी आएगी किस में आएगी, ये किलोमीटर में है, टाइम हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो किलोमीटर पर आवर, और अब हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये पहले वाले में मीटर पर सेकेंड में, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाय, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 7 टाइम्स 7 से सिंप्लीफाई करेंगे, 7 9 जा 63, एंड आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी 0.42, तो 7 9.6, 6 से सिंप्लीफाई 3 टाइम्स, 6 से सिंप्लीफाई तो ये आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास 96 अपॉन में 3, तो 32 मीटर पर, ठीक है, 96 हो जाएगा, 9.6 इंटू 10 इज 96, 96 डिवाइडेड बाय 3 इज 32 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ गई वेलोसिटी कितनी है रेस्ट ऑफ द जर्नी में, 32 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देन साइकिल 8.5 kilometer for first 4 hours and took auto travel 20 kilometer per hour for 1.5 hours and walk 4 kilometer for 1 hour. So then overall average speed for entire journey is 10 kilometer per hour. What is the value of y? देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, ये आपके पास क्या होती है, आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो आपके पास फर्स्ट 8.5 किलोमीटर से 4 आवर्स में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8.5 इंटू में फर्स्ट जर्नी में, सेकेंड 20 किलोमीटर पर आवर से 1.5, एंड थर्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, टोटल डिस्टेंस। अब अपॉन में क्या आएगा, टोटल टाइम इज 4 आवर्स, नेक्स्ट 1.5 आवर्स एंड वाई, and average speed is 10. Then cross multiply कर दो, 8.5 into 4, तो 17 into 2 is 34 plus 30 plus 4, and 4 plus 1.5 is 5.5, 5.5 into 10 is 55 and plus 10. This one is 6y and this one is 9. 64 minus 55 is 9. So y equal mean 9 by 6, 9 by 6 is 1.5. 9 by 6 is 1.5 hours. So what is the value of y? Y's value is 1.5 hours. Next is a thief spotted by policeman from the distance is 210 meters. When the policeman start and chase him, thief and start running. Okay, if the speed of the thief is 25 km per hour, that of the policeman is 32 km per hour, then how far would the thief have run before he is overtaken? देखिए हमें क्या बताया गया, एक पॉइंट होगा जहां पे क्या है, चोरी की गई और थीफ ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कुछ इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, जब पुलिसमैन ने चलना स्टार्ट किया तो उसने देखा थीफ क्या है, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 210 मीटर। ठीक है, पुलिसमैन की स्पीड कितनी थी, 32 किलोमीटर पर आवर, एंड थीफ की 25 किलोमीटर। कितने टाइम में वो एक दूसरे को, मतलब थीफ उसे पकड़ेगा, पहले तो हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा और फिर डिस्टेंस। तो देखिए पहले टाइम के लिए टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, क्योंकि यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर,
डिस्टेंस इनके बीच में 210 मीटर की, रिलेटिव स्पीड 32 माइनस 25 इज 7, ठीक है, 32 माइनस 25 इज 7, और इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो 18 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से ये 330, 30 से ये 5 6, तो आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 18 इंटू में 6, हमारी टाइम की वैल्यू आ गई 18 इंटू में 6। अब हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि हमें तो डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, इतने टाइम बाद वो सिर्फ क्या है, थीफ को पुलिसमैन पकड़ेगा, तो ये टाइम है। अब देखिए हमें डिस्टेंस बतानी है, तो पुलिसमैन, ये टाइम किसके रिस्पेक्ट में आता है, ऑलवेज पुलिसमैन के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड कितनी है आपके पास, 32 पुलिसमैन की, और इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो कितना 5/8, तो ये स्पीड होगी, और टाइम कितना है, 6 इंटू, देखिए मैंने इसीलिए कैलकुलेट नहीं किया था, इस 18 से ये 18 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 32 इंटू में 30, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास, 960 मीटर, 960 मीटर के बाद क्या है, वो पुलिसमैन क्या है, थीफ को पकड़, ठीक है, तो डिस्टेंस इज 960। चलिए, एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप वहां पर इसे एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में, एंड इसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्लिप्स वीडियो मिलेगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट एंड स्टडी नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। तो यह हमारे कोर्स के फीचर्स है। आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं, और इसका प्राइस है 989। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस कवर 700 किलोमीटर इन 5 आवर्स। शताब्दी एक्सप्रेस कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करती है, 700 किलोमीटर इन 5 आवर्स, एंड अनदर 1012 किलोमीटर इन 11 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। एवरेज स्पीड अभी हमने डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 700 किलोमीटर, नेक्स्ट इज 1012, फर्स्ट 700 किलोमीटर के डिस्टेंस में टाइम इज 5 आवर्स, नेक्स्ट में 11 आवर्स, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1712 और टाइम इज 6, देन इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 टाइम एंड देन 7, तो 107, ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, 107 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन ड्राइव his car 24 kilometer at a speed of 48 kilometer per hour, and for next 1.5 hours he drive at a speed of 80 kilometer per hour. Find the average speed of entire journey. एवरेज स्पीड अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, फर्स्ट 24 किलोमीटर, ठीक है, और नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट 1.5 आवर्स में उसने 80 किलोमीटर पर आवर से, तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो डिस्टेंस इक्वलेंट होता है स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड है 80 किलोमीटर और टाइम इज 1.5 आवर्स, तो कितना होगा 120, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट 24 किलोमीटर, अब इसमें कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 120 किलोमीटर में जो टाइम लगा वो 1.5 आवर्स, और 24 किलोमीटर में, तो 24 किलोमीटर में टाइम तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितना टाइम, तो ये आपके पास 0.5 आवर्स, तो बस इस वैल्यू पुट कर देंगे, डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई 144 एंड टाइम कितना आ गया 2 आवर्स, ठीक है, और डाटा सेम यूनिट में है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज एंटायर जर्नी में कितनी, 72 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन क्रॉस 900 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 6 मिनट, स्पीड ऑफ द पर्सन। देखिए हमारे पास क्या दिया, एक पर्सन है जो 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में कवर करता है, तो हमें यहाँ पे स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस किसमें 900 मीटर, और टाइम किसमें है, मिनट में, मिनट को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड, तो किससे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60, तो ये मीटर पर सेकेंड में हो गई आपके पास स्पीड, ठीक है, स्पीड इक्विवेलेंट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अब ये मीटर पर सेकेंड में आ गई, इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास इससे 3 टाइम्स, ठीक है, ये इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 20 इंटू ये, तो 100 इंटू
100 से डिवाइड करोगे तो ये 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके पास स्पीड ऑफ पर्सन कितनी आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। हमने उसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक टूरिस्ट वैन ट्रैवल द डिस्टेंस 35 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून टू मसूरी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट वैन एंटायर जर्नी। देखिए हमारे पास इक्वल डिस्टेंस में अगर टू इक्वल डिस्टेंस की बात होती है, क्योंकि यहाँ देखो पहले क्या कहा, देहरादून से मसूरी एंड रिटर्न बैक, तो इन इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है। इक्वल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड कितनी होती, तो इक्वल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड इज 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और xy क्या है, फर्स्ट, आपके पास फर्स्ट जर्नी में स्पीड एंड y इज सेकेंड। तो आपके पास जाते वक्त की स्पीड कितनी है 36, वापसी में स्पीड कितनी है 60। ठीक है, और अपॉन में वही x प्लस वाई है, तो 36 प्लस में 60। बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इंटू में 36 इंटू में 60 अपॉन में 96। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से 12 8 जा 96 एंड 12 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 15 इंटू 3 इज 40। तो एंटायर जर्नी में जो उसकी वो आपके पास क्या है स्पीड है, वो कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 1 किलोमीटर फॉर 1 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। हमें यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस की बात की गई है फर्स्ट 1 किलोमीटर में। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 किलोमीटर में देखिए तो इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर में भी कितनी है 40। तो इक्वल डिस्टेंस में अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड कितनी होती है, तो एवरेज स्पीड आपके पास होती है आपके पास 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू फर्स्ट स्पीड कितनी है 30, सेकंड कितनी है 40, और अपॉन में 35 प्लस 45 इज 15 से 2 टाइम, 15 से 3 टाइम, 15 से 5 टाइम्स। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 4 इज 36 किलोमीटर। ठीक है, तो एंटायर जर्नी में उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन रन फॉर 40 किलोमीटर, द टाइम टेकन बाय हिम in first 10 kilometer is a twice time taken by him in second 10 kilometer. The time taken by third 10 kilometer is the half of the time taken by the fourth 10 kilometer. The time taken by fourth 10 kilometer is equal to the time taken in first 10 kilometer. If the speed of first 10 kilometer is 40 kilometer per hour, then what is the average speed of 40 kilometer for 40 kilometer per hour? देखो हमें क्या बताएगा, एक जर्नी, टोटल जर्नी है 40 किलोमीटर। ठीक है, इसमें फर्स्ट 10 किलोमीटर की बात, नेक्स्ट 10 किलोमीटर की बात हुई, एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर की बात हुई, एंड नेक्स्ट। इस 40 किलोमीटर की जर्नी को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया, फर्स्ट 10 किलोमीटर, सेकंड 10 किलोमीटर, थर्ड 10 किलोमीटर और फोर्थ 10। ठीक है, फर्स्ट 10 किलोमीटर में उसने क्या कहा है, जो टाइम लिया जाता है वो क्या है सेकंड 10 किलोमीटर से जो क्या है ट्वाइस, इससे जो है वो ट्वाइस। तो अगर इसमें टी है तो इसमें 2 टी। नेक्स्ट क्या कहा गया है, टाइम टेकन बाय थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ टाइम टेकन बाय फोर्थ। फोर्थ में जो टाइम लिया जा रहा है ना उससे इसमें हाफ लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट फोर्थ 10 किलोमीटर में जो टाइम लिया जा रहा है वो फर्स्ट के इक्वल लिया जा रहा है, फर्स्ट में 2 टी लिया जा रहा है, तो इसका हाफ इसमें कितना लिया जा रहा है, तो फाइनल टाइम आपके पास ये आ गया टी की फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 40, फर्स्ट 10 किलोमीटर में जो उसकी स्पीड है ना 40 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इज 10 एंड स्पीड इज 40, तो ये 1/4 अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो ये आपके पास मिनट में कन्वर्ट करूं इंटू 60, क्योंकि ये तो आवर्स में है, मिनट में कन्वर्ट करूं तो 15 मिनट आता है।
मैंने क्यों किया, क्योंकि 1/4 रखना कैलकुलेशन में ना डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, 2t की आपके पास यहाँ पर देखिए टाइम जो आ रहा है, इस ये टाइम ऐसे मत समझिए, ये टाइम है आपके पास फर्स्ट जर्नी का टाइम कितना है 15 मिनट, यानी 2t की वैल्यू 15। ठीक है, तो आपके पास t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5, सेकेंड इस t की भी क्या हो जाएगी 7.5 और इसकी कितनी हो जाएगी 15। अब एवरेज स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वलेंट होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर और टाइम, तो देखिए 15 मिनट 7.5 7.5 45, और इसे किससे डिवाइड करेंगे आप 60 से, क्योंकि इसे हम आर्ट्स में करते हैं, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 40 इंटू में 3/4 ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये आएगा 160 अपॉन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज 160 अपॉन में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कवर 28 किलोमीटर बाय वॉकिंग स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल he cover in the same time if he walk at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारे पास पहले क्या है 28 किलोमीटर की डिस्टेंस 28 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाता है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं 28 डिवाइडेड बाय, यही टाइम हम एज इट इज रखें। अब सेकंड जर्नी में हमसे डिस्टेंस पूछी गई है और डिस्टेंस में क्या कहा गया, डिस्टेंस फाइंड करनी है, स्पीड कितनी है, तो डिस्टेंस इक्वलेंट होता है आपके पास स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 6 और टाइम कितना है 28 अपॉन, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 4, 4 से ये 7 और 7 इंटू 3 इज 21, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 21। नेक्स्ट देखिए, an inspector is 288 meter behind a thief, the inspector run 42 kilometer and thief run 30 meter per minute, how much time will inspector catch the thief। देखिए हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस कितनी है thief एंड पुलिस की, तो कितनी है 280, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनका डिफरेंस 12 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो हम मीटर पर मिनट में लेते हैं तो टाइम हमारे पास मिनट में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, तो हमारे पास टाइम इक्वलेंट क्या होगा इनके बीच की डिस्टेंस और इनकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 टाइम्स 24 एंड 4 टाइम 20, 24 मिनट में एक दूसरे को मिलेंगे। क्लियर, पुलिस क्या है थीफ को पकड़ लेगी। नेक्स्ट दिया है एक कार कवर ए डिस्टेंस 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड कवर 450 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताना है, तो एवरेज स्पीड आपके पास होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस इज फर्स्ट 350 एंड सेकंड 450। टाइम की बात करें फर्स्ट 5 आवर्स एंड नेक्स्ट टाइम की बात करें, तो देखिए 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसमें स्पीड इज 90, तो टाइम कितना लगेगा 5 आवर्स, टाइम इज 5 आवर्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा टाइम, सेकंड टाइम भी 5 आवर्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास 800 अपॉन में 10 इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर पूरी एंटायर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a thief is noticed by policeman distance of 500 meter and thief start running, the policeman chase him, the thief and policeman run at a rate of 17 kilometer and 20 kilometer per hour respectively, what is the distance between after 8 minutes। देखिए इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 500, कितने टाइम बाद पुलिसमैन थीफ को पकड़ेगा, पहले तो हम ये टाइम फाइंड करें। ठीक है, यानी 500 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में रिमूव होगी पहले हम ये फाइंड करेंगे, तो वो टाइम के लिए देखिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर माइनस में 70, तो ये कितना आएगा 3, और इसे किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/8, ये कितना 6, 5 से ये 100 और ये आपके पास कितना आ गया 600 सेकेंड। 600 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 मिनट। कितने टाइम बाद थीफ उसको पकड़ेगा 10 मिनट। अब पॉइंट समझना 8 मिनट के बाद इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पर समझना है कि 10 मिनट में ये 500 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट हो जाती है,
तो 8 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी और कितनी रह जाएगी, तो वही हमें यहाँ पर एक पॉइंट समझना है। 10 मिनट में 500 मीटर, तो यहां से 1 मिनट में अगर मैं देखूं तो 50 मीटर। ठीक है, तो 8 मिनट में कितनी कवर होगी, तो 8 मिनट में 400 मीटर। 400 मीटर कवर हो जाएगी, तो रह कितनी जाएगी, पॉइंट समझना। 8 मिनट में 400 मीटर तो कवर हो जाएगी। ठीक है, 500 टोटल थी, टोटल अगर 500 मीटर 10 मिनट में कवर हो रही है तो 8 मिनट में कितनी 400 मीटर तो कवर हो जाएगी। रह कितनी जाएगी इनके बीच में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 8 मिनट, तो इनके बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो आंसर 100 होगा, 400। हम मिस्टेक क्या करते हैं, वही हम आंसर क्लिक करते हैं 400। ठीक है, तो आंसर इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम राइड्स 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 5 मिनट्स टू टेक ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। फाइंड द टाइम राम विल टेक टू कवर द 84 किलोमीटर डिस्टेंस। पहले 84 किलोमीटर के डिस्टेंस में राम को कितना टाइम लगेगा नॉर्मल, तो टाइम इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन दिस, डिस्टेंस इज 84, स्पीड इज 36। 12 से मिनिमाइज करेंगे तो ये कितना आएगा 7/3। ठीक है, और आप इस 7/3 को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 60, तो ये आपके पास कितना आएगा 140 मिनट्स। 140 मिनट्स तो नॉर्मली उससे डिस्टेंस कवर करने में। अब देखिए 84 किलोमीटर है, एवरी 10 किलोमीटर में वो 5 मिनट्स के लिए रुकता है, तो कितने स्टॉपेज लेगा वो, तो 10 डिवाइडेड बाय 84 इज 8, और हर स्टॉप में वो 5 मिनट्स रुकता है, तो कितना टाइम वो एक तरीके से रुक रहा है स्टॉपेज, तो वो कितना रुक रहा है 40 मिनट्स। तो फाइनली उस जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा 140 मिनट एंड प्लस 180 मिनट। 180 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइडेड बाय 60, टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, तो टोटल टाइम इज 180 मिनट, और इसे हम कन्वर्ट करना चाहे आवर्स में तो कितना 3 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ए पार्ट ऑफ द जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट 75 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी। देखिए एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। फर्स्ट 20 किलोमीटर, सेकेंड 100 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक, तो यही वो जर्नी वापस होगी, यानी 220, 120 प्लस 100 वही वापस, तो आपके पास 220। फर्स्ट जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, अगर हम 120 में कहें तो T1 की वैल्यू 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर, तो 1.5। सेकेंड जर्नी में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 आवर्स। एंड हमारे पास थर्ड में अगर हम कहें तो देखिए T3 डिस्टेंस इज 220 और स्पीड इज 75, पर यहाँ अप्रोक्सीमेटली बोला है तो हम इसे ना अप्रोक्सीमेटली में इसे हम 75 220 डिवाइडेड बाय 75 तो 3 आवर्स अप्रोक्सीमेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 440 अपॉन में 7, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम 42 एंड 3 63 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 63 पॉइंट समथिंग होगी तो हम 63 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. Thief start running as soon as he is noticed, the policeman chase him. The thief and policeman run at a speed of 10 km per hour and 11. Similar question अभी हमने ऐसा डिस्कस किया, but is the distance between after 6 minutes. देखिए डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड इज 10 माइनस 11 माइनस 10 इज 1, इसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे 5/, तो आपके पास टाइम आ जाएगा, तो टाइम कितने टाइम आ जाएगा, इस 18 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 40 अपॉन में 18 इज 720 सेकेंड, 720 सेकेंड को आप कन्वर्ट करेंगे इसमें मिनट। ठीक है, तो उसे डिवाइड कर देंगे 60, तो 12 मिनट, 12 मिनट में 200 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है, तो 6 मिनट में कितनी होगी, 6 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी, और रह कितनी जाएगी, अगर 12 मिनट में 200 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही, ठीक है,
12 मिनट में, तो 6 मिनट में हाफ, 100 कवर हो जाएगी, 100 रह जाएगी। तो हमसे पूछा गया कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, तो वो 100, तो आंसर इज 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The distance between the two towns is covered 7 hours 30 minutes at a speed of 72 km per hour. Time saved if the speed is increased by 25%. देखिए हमारे पास इनिशियल स्पीड हम कितनी मानते हैं, तो ओरिजिनल एंड न्यू उसके रेस्पेक्ट में। ओरिजिनल स्पीड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 100, न्यू इज 125। तो ये हमारी क्या है, स्पीड में रेशो। स्पीड में रेशो कितना आ गया, 4:5। जो स्पीड में रेशो होता है ना इक्वल डिस्टेंस में, जब कंपैरिजन की बात की जाती है, तो वही जस्ट रिवर्स टाइम में, तो टाइम में कितना होगा, 5:5। अब इनिशियल टाइम कितना, 7 आवर्स 35 मिनट, जिसे हम 7.5 आवर्स, 5 यूनिट इज 7.5, तो 4 यूनिट इज 6 आवर्स, तो उसे 6 आवर्स लगेंगे अगर स्पीड इंक्रीज होती। पर कितना टाइम सेव किया जा रहा है हमसे, तो सेव टाइम पूछा जा रहा है, तो सेव टाइम इज 1.5 आवर्स। क्लियर, आंसर इज 1.5 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने सेम किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।